Hello everyone, welcome to my channel, and in this video we'll be talking about what FDI is, foreign direct investment is, and what are the various types of FDI. So let's start. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेट्स स्टार्ट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ सब्सटैंशियल लास्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन कंपनी और अ गवर्नमेंट इन अ फॉरेन कंसर्न। भाई ये क्या है? ये है एक सब्सटैंशियल यानी एक बड़ा अमाउंट, लास्टिंग यानी कि लंबे समय तक किए जाने वाला अमाउंट इन्वेस्टमेंट या तो गवर्नमेंट करेगी या प्राइवेट कंपनी करेगी या फिर कोई भी फॉरेन कंसर्न करेगी, ठीक है, इनटू अ फॉरेन कंट्री। भाई मैंने एक लमसम एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी और फॉरेन कंट्री में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफडीआई। एफडीआई इन्वेस्टर्स टिपिकली टेक कंट्रोलिंग पोजीशन इन द डोमेस्टिक फर्म। बेसिकली देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब आप सब्सटैंशियल भाई अच्छा खासा पैसा अपना इन्वेस्ट करोगे तो आप ऐसे ही थोड़ा ना किसी को दे दोगे। आप कंट्रोलिंग भी तो चाहोगे कि भैया ये पैसा आप इस चीज के लिए यूज करो या इस चीज के लिए होना चाहिए, या जो भी आप डिसीजन लोगे मेरे से पूछ के लोगे क्योंकि पैसा मेरा भी है उसमें इन्वॉल्व। ठीक है, तो कंट्रोलिंग पावर भी मिलेगी एफडीआई जब कोई भी कंट्री में आप इन्वेस्ट करोगे एक बड़ा अमाउंट, तो उस कंट्री की कंपनी को आपको कंट्रोलिंग पावर भी देनी पड़ेगी। उसके साथ investment may involve acquiring a source of material, expanding a company's footprint, developing a multinational presence। भाई क्या है ये? पैसा किस किस चीज के लिए यूज किया जाएगा? देखो यहाँ पे दे रखा है, या तो आप मटेरियल एक्वायर करोगे या तो आप एक्सपैंड करोगे फॉरेन मार्केट्स में, ठीक है, मल्टी नेशनल प्रेजेंस यानी कि आप अलग अलग कंट्रीज में आप अपनी स्टोर्स खोलोगे, ठीक है। तो ये सारे पर्पस होते हैं। According to the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), ownership of 10% of voting power by a foreign investment investor is evident for a lasting interest। देखो भाई, यहाँ पे सिंपल सी बात है, एफडीआई मानेंगे जब ही मानेंगे जब आप 10% से ज्यादा स्टेक होल्डर बनेंगे उस कंपनी के, यानी कि आपने 10% ओनरशिप से ज्यादा अगर आपने करी, यानी इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा अमाउंट था कि उसमें 10% की ओनरशिप आपको मिल रही है, तब तो भैया वो बन जाएगा एफडीआई। अगर लेस देन 10% हुई, 10% से कम, ठीक है, 10% से कम, तो उस केस में क्या होगा? 10% से कम में एफ पी आई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने सिर्फ पैसा लगा दिया है लेकिन आपके पास ना कंट्रोल है ना आपको कोई ओनरशिप मिली ना आप कोई चाहते हो उसमें डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो एफडीआई कहलाने के लिए कम से कम 10% आपके पास स्टेक होल्डर होना चाहिए, यानी कि आपके पास उसके पास वोटिंग पावर होनी चाहिए। Top recipients of FDI over the past few years are United States and China। सबसे ज्यादा एफडीआई किया जाता है भाई आज की डेट में चाइना में और यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये दो कंट्रीज हैं जिसके पास सबसे ज्यादा एफडीआई जाता है। अब देखते हैं एफडीआई किस किस तरीके से किया जाता है। देयर आर टू वेज, बेसिकली देयर आर टू मेथड्स इन विच एफडीआई कैन बी डन। वन, फर्स्ट वन इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो भाई ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होता है? लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट ग्रीन फील्ड इज। तो ग्रीन फील्ड यहाँ पे हो गया हमारा, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इज अ पेरेंट कंपनी क्रिएट्स अ न्यू ऑपरेशन इन अ फॉरेन कंट्री फॉर फ्रॉम द ग्राउंड अप। भाई हमारे हमने क्या किया? हमने जीरो लेवल से, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग मतलब कुछ भी नहीं था तब हमने एक फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री बना के उसमें अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, ठीक है, कुछ भी नहीं था, खाली लैंड ली, लैंड लेकर हमने आगे उसमें काम स्टार्ट किया। तो दिस इज हाउ इट गोज, ठीक है। इसके बाद क्या है? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड्स द स्पॉन्सरिंग कंपनी विद द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ कंट्रोल। देखो, जिस भी कंपनी ने पैसा ऑब्वियसली इन्वेस्ट किया है उसने ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट करी है, यानी कि खुद से फैक्ट्री सेटअप करी, सब कुछ खुद से किया, तो उसके पास पूरी की पूरी कंट्रोल होगी। ऑब्वियसली भाई मैंने ही बनाया है तो मेरा पास सारा कंट्रोल होगा, ठीक है। अब ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट पोजेस ग्रेटर रिस्क, ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्क भी होगा, ग्रेटर कमिटमेंट ऑफ टाइम कैपिटल ओवर अदर टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भाई मैंने फैक्ट्री बनाई, उसमें मैंने बहुत पैसा लगाया, उसमें रिस्क अपने आप पैदा हो गया, उसमें बहुत मेहनत लगी, टाइम लगा, मैंने बहुत मेहनत करके उस फैक्ट्री में दिमाग लगा के बनाई, उसके अलावा मैंने बहुत पैसा कैपिटल भी लगाया उसमें। एफडीआई ये बहुत ज्यादा रिस्की मानी जाती है, ज्यादा कमिटमेंट मांगती है टाइम की, और कैपिटल भी बहुत लगता है। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास मैकडोनल्ड्स का। तो मैकडोनल्ड्स यूजुअली जब भी दूसरी कंट्रीज में वो एक्सपैंड करती है तो दे यूज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, दे सेटअप देयर ओन आउटलेट्स, रिटेल आउटलेट्स।
सो बेसिकली लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा वाला हमारा है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब देखो सिंपल सा फंडा है, ग्रीन फील्ड में तो हमने जीरो से करा था। इसमें क्या है, कंपनी और गवर्नमेंट एंटिटी परचेज और लीजेज एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज नोन एज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। भाई एग्जिस्टिंग फैक्ट्री को एक्वायर किया, यहां पर एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में हमने इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, उसको खरीदा। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट इज अ कॉमन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर्म। ठीक है, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है। इसमें क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कम विद मेनी चैलेंजेस सच एज बिल्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैविंग being constructed, reduced time to start up, reduced cost, building are that are up to code। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है भाई। फर्स्ट डे से आप ऑपरेशन कर सकते हो क्योंकि बिल्डिंग पहले से ही तैयार है। ठीक है, उसमें टाइम भी आपको बहुत कम लगा, इमीडिएट स्टार्ट कर पा रहे हो, कॉस्ट भी आपको कम लगी क्योंकि आपने तो खुद से नहीं बनाई ना, पहले से बनी हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सो दिस दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। उसके बाद क्या है, ब्राउन फील्ड लैंड कुड ऑल्सो बी कंटेमिनेटेड फ्रॉम प्रायर यूज, फ्रॉम पोल्यूशन, हैजार्डस मटेरियल एंड अदर कंट। अब देखो आपने कोई ऐसी लैंड एक्वायर कर ली, लेट्स सपोज, जहां पर लेट्स सपोज न्यूक्लियर फैसिलिटी टाइप की थी, या फिर वहां बहुत ज्यादा रेडिएशन थी, तो पहले तो भैया उसको आपको साफ करना पड़ेगा, उस एरिया को पूरा क्लीन करना पड़ेगा, हजार्डस अगर मटेरियल वहां पे था तो उसको पूरा निकलवाना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द डीमेरिट्स। एग्जाम्पल इसमें क्या दे रखा है, टाटा मोटर्स एक्वायर्ड लैंड रोवर एंड जैगवार फ्रॉम फोर्ड मोटर्स। टाटा मोटर ने खरीदा था, ठीक है, दे डिडंट हैव टू बिल्ड देयर ओन फैक्ट्रीज। तो भाई उन्होंने क्या किया, फैक्ट्रीज जो फोर्ड ने बना रखी थी लैंड रोवर और जैगवार की, सेम फैक्ट्रीज को उन्होंने एक्वायर करा अलोंग विद द कंपनी। सो दिस इज द ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एफडीआई। भाई इसमें दो टाइप के एफडीआई है, पहला हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, दूसरा है वर्टिकल एफडीआई। तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और तीसरा है हमारे पास कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। अब देखो हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल। अब देखो सेम लेवल में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर अगर हम यहाँ पे इसको पढ़े, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कंपनी एस्टैब्लिश हैज द सेम टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इन अ फॉरेन कंट्री एज इट इज ऑपरेटिंग इन द होम कंट्री। एग्जाम्पल, यूएस बेस्ड सेल फोन प्रोवाइडर बाइंग अ चेन ऑफ सेल फोन स्टोर्स इन चाइना आर एन एग्जाम्पल ऑफ इट। तब देखो भाई मेरा क्या काम है, मैं मोबाइल फोन बनाता हूँ यूएस में। यूएस में एक बहुत बड़ी कंपनी क्या बनाती है, आईफोन लेट्स सपोज, ऑब्वियसली फोन ही बनाती है। ठीक है, अब उसने एक कंपनी को खरीदा चाइना में, या फिर चेन स्टोर को खरीदा, बहुत सारे स्टोर्स को। कौन से, मोबाइल स्टोर्स। तो भाई ये भी मोबाइल बना रही है, ये यहां पर भी जिसको खरीदा वो भी मोबाइल बनाता है, तो सेम लेवल, यानी कि दोनों मोबाइल बनाते हैं, और एक कंपनी जो मोबाइल बनाती है, दूसरी कंपनी जो मोबाइल बनाती है उसको एक्वायर कर लिया दूसरी कंट्री में। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल यहां पर है, बिजनेस इज एक्वायर अ कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस फ्रॉम ऑफ अनदर कंपनी, अदर कंट्री, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, यूएस मैन्युफैक्चरर एक्वायरिंग an interest in the foreign company that supplies raw material for its use। Let's suppose यूएस वाले चाइना से फोन के प्रोसेसर खरीदते हैं, फोन नहीं खरीद रहे, फोन के प्रोसेसर, फोन के अंदर का एक कंपोनेंट है जो कि प्रोसेस करता है चीजों को। तो जब यूएस वाले कंपनी चाइना की किसी कंपनी को जो प्रोसेसर बनाती है उसको एक्वायर कर ले, प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी को या तो एक्वायर करे या उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दे, 10% से ज्यादा उसमें इन्वेस्ट कर दे, तो इसको बोलेंगे हमारा वर्टिकल। देखो क्या है यहाँ पे, वर्टिकल क्यों, वर्टिकल क्यों। अब देखो वर्टिकल इसलिए, सप्लाई चेन देखते हैं। हर कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर करती है, तो वो कहीं ना कहीं से तो रॉ मटेरियल लेती होगी, और किसी ना किसी को तो अपने प्रोडक्ट्स बेचती होगी, है ना, रिटेलर्स को, जो कि फाइनल कंज्यूमर्स को बेचते हैं। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर अगर किसी को, हॉरिजॉन्टल लेवल पर अगर किसी को एक्वायर किया, यानी कि कोई और मोबाइल फोन प्रोड्यूसर को एक्वायर किया, तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। वर्टिकल मतलब कि मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल वाले को एक्वायर कर लिया, यानी कि किसी कंपनी को जो दूसरी कंट्री में, ले सपोज चाइना में, एक बनाती है रॉ मटेरियल, तो उसको अगर यूएस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एफडीआई कर दिया वहां पर,
तो क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल एफडीआई। या फिर किसी एक रिटेलर को एक्वायर कर लिया, लेट्स सपोज इंडिया में कोई रिटेलर है, उसको एक्वायर कर लिया, या फिर एफडीआई कर दिया, वहां पे 10% से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ अ वर्टिकल एफडीआई। अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। अ कंपनी इन्वेस्ट इन अ फॉरेन बिजनेस दैट इज अनरिलेटेड टू इट्स कोर बिजनेस, ठीक है, because the investing company has no prior experience in the foreign company's area of expertise, so they often take in the form of joint venture। देखो भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी कंपनी जो सेल फोन बनाती है, अभी हमने यूएस का एग्जांपल लिया, जो सेल फोन बना रही है, वो एक ऐसी कंपनी एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है। लेट्स सपोज हम लोग ले लेते हैं, इंडिया का ही ले लेते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है या एफडीआई कर रही है एक ऐसी कंपनी में जिनमें उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेट्स सपोज वो जूते बनाने की फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर रही है। लेट्स सपोज एप्पल या फिर आईफोन वाली कंपनी एप्पल ने शूज शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ टाई अप करा, उनके साथ जॉइंट वेंचर करा, और उसके पास एप्पल के पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, they don't have any prior experience regarding shoes, so they are entering into a contract with a company which in the sector or in the industry which they don't have any prior experience। so ये हमारा कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई हुआ। आई होप ये समझ में आ गया, मैंने पूरा एफर्ट लगा दिया, पूरा दम लगा दिया आपको समझाने में, एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मेरा गला भी सूख गया, मैं आपको बताऊं। चलो, thank you so much everyone, I hope you like the video, please like it and share it with your friends, and please help everybody out, not only me but also your friends।